हेलो एवरीवन, जय हिंद गाइस। कैसे हो सब लोग? आई होप सब कुछ बढ़िया मस्त चल रहा होगा। तो चलिए जरा शुरू करते हैं भैया अपना आज का सेशन। और जैसा कि आपको पता है ये कंप्लीट सीरीज चल रही है ज्योग्राफी की, एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट द जियोमॉर्फोलॉजी। और जियोमॉर्फोलॉजी में अब तक भैया हमने इंटीरियर ऑफ अर्थ कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हमने रॉक्स एंड मिनरल्स पढ़ा। रॉक्स और मिनरल्स पढ़ने के बाद कल की क्लास में भैया मैंने आपको समझाया अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स। तो फॉर्मेशन में मैंने आपको समझाया कि भैया जो हमारे कॉन्टिनेंट्स और ओशियन जैसे आज हमें दिखते हैं वो शुरू से वैसे बिल्कुल भी नहीं थे। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ कि वो ड्रिफ्ट किए और जैसी करंट सिचुएशन में हम देखते हैं वैसे पहुंचे। तो इतनी बात मैंने कल आपको बहुत अच्छे से समझा दी थी, और उसमें मैंने आपको समझाया था अबाउट वन थ्योरी गिवन बाय अल्फ्रेड वैगनर, दैट इज सीडीटी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में बहुत अच्छे से अल्फ्रेड वैगनर साहब ने बोला कि भैया सबसे पहले ये क्या है, एक सिंगल लैंड मास था, फिर उसके बाद भैया वो दो में टूटा, लॉरेशिया और गोंडवाना, और उन दोनों ने जाकर के भैया आपके अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बनाए। उसके बाद जब सीडीटी बहुत अच्छे से रीजंस देने में नाकामयाब रही, ये बहुत अच्छे से जस्टिफाई नहीं कर पाए कि अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, तो भैया इसके बाद जो दूसरी थ्योरी कल मैंने आपको पढ़ाई वो थी आपकी भैया कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। और कन्वेक्शनल करंट थ्योरी में मैंने आपको बताया कि आपके अर्थ के अंदर जो मैग्मा होता है भैया उसमें रेडियो एक्टिव हीटिंग की वजह से, और जो हीट ऑलरेडी अर्थ के फॉर्मेशन के टाइम पे ट्रैप थी, उसकी वजह से क्या होता है, कन्वेक्शनल करंट्स राइज होते हैं, और उसकी वजह से हमारी अर्थ में क्रैक्स आते हैं और हमारी अर्थ जो है मूव करती है। हमारे जो अब करंट कॉन्टिनेंट्स अगर आप देखते हो मूव करते हैं। तो ये दो दो थ्योरी कल हमने बहुत अच्छे से समझ ली थी। बट भैया आज जिस थ्योरी की हम बात करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। एंड ट्रस्ट मी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रही हमें ये चीज समझाने में कि कैसे हमारे कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट होते हैं, क्या पूरा फंडा है, कैसे क्या क्या फिनोमेना है। तो वो चीज आज हम समझेंगे। तो चलिए बिना बहुत ज्यादा डिले करे आज मैं आपको जियोमॉर्फोलॉजी की गहराइयों में लेकर के चलता हूं। एंड ट्रस्ट में आज की क्लास के बाद आपके इतने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे दैट यू विल फील गुड कि हाँ भैया मजा ही आ गया। तो चलिए मेरे फौजियों विद अ वंडरफुल स्माइल शुरू करते हैं। तो बात करेंगे हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की। अब देखो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या थी, सिंपल सी बात वो हम शुरू करते हैं। तो ऑलरेडी सबसे पहले आओ अपने तरीके पे, ऑलरेडी मैंने आपको कुछ चीजें समझाई थी। वो कुछ चीजें क्या समझाई थी फटाफट से उसको देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था भैया सबसे पहले हमने पढ़ी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सीडीटी। उसके बाद भैया मैंने आपको बताई थी कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। और इसके बाद हमने भैया पढ़ा था जो मैथ्स ने दिया वो कौन सी दी थी भैया, हमारी कौन सी दी थी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। जब सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में मैंने आपको समझाया तो मैंने कुछ चीज आपको समझाई थी, क्या क्या चीजें समझाई थी वो जरा देखो, और उसी से हम लिंक करेंगे किसको, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से भैया सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमारी जो अर्थ है, हमारी जो अर्थ है उसके इंटीरियर की बात मैंने थोड़ी सी आपको बताई थी। तो आइए जरा अर्थ के इंटीरियर की बात को थोड़ा सा और समझते हैं। मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि भैया जो हमारी सबसे ऊपर होती है उसे हम बोल देते हैं क्या, क्रस्ट। आपने कहा बिल्कुल सर। तो जो सबसे ऊपर की लेयर थी वो थी मेरी क्रस्ट। उसके नीचे जो मेरी लेयर आती है वो है भैया मेरा मेंटल, और सबसे नीचे जो आती है वो है कोर। और कल मैंने आपको यह समझाया था कि जब हम क्रस्ट, मेंटल और कोर की बात करते हैं, ये है मेरी क्रस्ट, ये है भैया मेरा मेंटल, और लास्ट में भैया हमारा कोर। आपने कहा बिल्कुल सही सर। तो बात क्या करी थी हमने कन्वेक्शनल करंट थ्योरी में कि भैया जो मेरी क्रस्ट होती है इसमें दोनों चीजें होती है, मेरी ओशियनिक क्रस्ट भी होगी और इसमें मेरी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी होगी। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ज्यादा डेंस कौन होती है भैया, ओशियनिक क्रस्ट या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट? तो आप मेरे को भक्के बताओगे कि सर ओशियनिक क्रस्ट ज्यादा डेंस होती है जिसकी डेंसिटी आपकी 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और मैंने आपको बताया था कि भैया कम डेंस कौन होती है, वो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कितनी होती है, 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आज की क्लास में ना मैं आपको बहुत डेप्थ में ज्योग्राफी पढ़ाने वाला हूं, तो सच में बने रहना और चीजों को समझते चलना। और आज की पीडीएफ भी बड़ी कलरफुल सी और मस्त बनाई है मैंने। तो भैया 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ओशियन क्रस्ट होती है, और ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है 2.7 ग्राम। ये दोनों मिलकर के मेरी क्या बनाते हैं, क्रस्ट बनाते हैं। इसी के साथ साथ मैंने आपसे बोला कि थिक कौन ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज मोर थिक। इसके बाद मैंने पूछा ये डेंस क्यों है, डेंसिटी का फर्क क्यों है, तो आप बोलोगे सर ये सियाल की बनी है। और ये ऊपर वाली क्या है, थिन होती है। और ये मेरी किसकी बनी है सर, ये सीमा की बनी है। ऑलरेडी पढ़ाई हुई चीज रिवाइज कर रहा हूं, इतनी बार मैं जियोमॉर्फोलॉजी खत्म करते करते सेम चीज रिवाइज कर दूंगा कि आपको बार बार रिवीजन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ट्रस्ट मी ठीक है। तो ये सीमा की बनी रहती है। इसके साथ साथ फिर मैंने एक और चीज आपसे पूछी कि भैया जो सीमा की बनी रहती है कौन सी रॉक से बनी रहती है, आपने बोला सर बेसाल्टिक रॉक। मैंने बोला कि भैया मेरी जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो किससे बनी है, तो आपने क्या बोला, ठीक है। तो भैया ये मेरी बेसाल्टिक रॉक की है, सीमा है भैया, इसीलिए ये क्या है, ज्यादा डेंस है। और ये मेरी कम डेंस है भैया, कौन, सियाल, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक से बनी होती है। तो इसके बाद आगे क्या आते हैं, फिर मैंने आपको बताया कि भैया क्रस्ट जो है, क्रस्ट को मिलाकर के, और जो मेरे मेंटल का अपर मोस्ट पोर्शन है, द अपर मोस्ट पोर्शन ऑफ माई मेंटल,
इन दोनों चीजों को मिला करके मेरा क्या बनता है, लिथोस्फीयर। तो अगर आपसे कोई पूछेगा भाई लिथोस्फीयर में क्या क्या होता है, आप बोलोगे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशियन क्रस्ट प्लस द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल इज नोन एज लिथोस्फीयर। और ये लिथोस्फीयर क्या है भैया, ये कंप्लीटली सॉलिड है, सॉलिड रॉक से बना है, सॉलिड रॉक। उसके बाद मैंने आपको बताया था इसके नीचे भैया मेरा होता है सेमी मोल्टन फॉर्म में मैग्मा होता है, जिसको मैं बोलता हूं एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर ये क्या है, सेमी मेल्टन फॉर्म में मेरा मैग्मा होता है। अभी देखना धीरे धीरे कितना डेप्थ में लेके जाऊंगा, मैं आपको वन बाय वन कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करूंगा, और इतने तो आपको ऑलरेडी पता है। अब मैं फटाफट से प्लेट टेक्टोनिक्स को यहां पे करूंगा। तो यहां पे मैंने बोला कि भैया जो मैग्मा होता है वहां पे क्या होती है सर, रेडियो एक्टिव हीटिंग होती है, कोई टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, और सर ऑलरेडी हीट जो ट्रैप्ड है अर्थ के अंदर, तो उसकी वजह से क्या होता है, यहां भैया मेरे कन्वेक्शनल करंट्स राइज होते हैं। और जब मेरे ये कन्वेक्शनल करंट्स राइज होते हैं तो ये क्या है, हमारी क्रस्ट को ब्रेक करते हैं। ये चीज मैंने कल आपको समझाई थी, क्रस्ट को ब्रेक करते हैं। और जब क्रस्ट को ब्रेक करते हैं तो ये मैग्मा बाहर आता है, और यही मैग्मा आगे चलकर मेरी क्या बनाता है, सॉलिड रॉक को बनाता है। तो ये सॉलिड रॉक जो आप अर्थ की क्रस्ट देख रहे हो किससे बनी है, इट इज फॉर्म्ड बाय द मैग्मा, जो मेंटल से आपका आता है। आपने कहा सर इतनी बात तो हमें समझ आ गई थी, तो यहां तक की बात किसने बोली थी, ये हमें कन्वेक्शनल करंट थ्योरी और हमें सी फ्लोर स्प्रेडिंग में समझा दिया था कल मैंने जो आपको पढ़ाई। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग में हमें दो चीज समझ में आ गई थी कि सर जब ये मैग्मा बाहर आता है तो भैया यहाँ पे क्या है, रिफ्ट बनेगी और यहाँ पे माउंटेन्स बनते हैं, मिड ओशियनिक रिज, और भैया इससे क्या होता है, स्प्रेड होता है। वहीं पे जहां पे ये फॉलिंग लिम्स, जहां पे मेरी फॉलिंग लिम्स मिलती है, मैंने कल आपको बहुत अच्छे से समझाया था, वहां क्या होगा कि सर वहां पे डिस्ट्रक्शन होगा, ट्रेंचेस बनेंगे। इतनी बात तो हो गई। तो इतनी बात हमें समझा दी थी किसने भैया, किसने, सी फ्लोर स्प्रेड और इसमें सीसीटी में, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी में। इतनी चीज मैं कल आपको समझा चुका था। बट प्लेट टेक्टोनिक्स ने ऐसा क्या नया करा, इसने भैया यहां तक तो बता दिया, बट ये बताने में ये फेल हो गए भैया फिर कॉन्टिनेंट्स कैसे मूव करते हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने बताया कि प्लेट टेक्टोनिक्स प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने हमें बताया कि हमारी जो अर्थ है वो भैया इन द ह्यूज स्लैब ऑफ रॉक्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, वो एक कंटिन्यूअस मास नहीं है। और सबसे पहला पॉइंट इन्होंने बोला कि इट इज बेसिकली मेड अप ऑफ डिफरेंट प्लेट्स। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में क्या बोला, हमारी अर्थ प्लेट से बनी हुई है। अभी मैं डायग्राम में सब चीज दिखाऊंगा, बेसिक समझो। और आपको पता ही अपना तरीका कि भैया बेसिक समझाते समझाते आपको समझ ही नहीं आएगा कब आप कितनी गहराइयों में चीजों को समझ गए। प्लेट से बनी हुई है। इसमें इन्होंने बताया कि भैया कुछ 7 हमारी मेजर प्लेट्स हैं और कुछ हमारी माइनर प्लेट्स हैं। इनसे मिलकर के क्या बनी हुई है मेरी, इनसे मिलकर के मेरी भैया क्रस्ट बनी हुई है अर्थ की। आपने कहा ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने बोला प्लेट टेक्टोनिक्स में कि भैया जब भी मैग्मा और जब भी कन्वेक्शन करंट्स होते हैं, जब भी ये कन्वेक्शन करंट्स होते हैं कहां पे, मेंटल के अंदर। कहां पे, मेंटल के अंदर, नोट्स में लिखते रहना। इनकी वजह से क्या होता है, दीज प्लेट्स मूव। जो कन्वेक्शन करंट है इनकी वजह से प्लेट्स मूव करती हैं, एंड दिस बिकम्स द मेजर रीजन फॉर द ड्रिफ्टिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। तो कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं, ये प्लेट्स मूव कर रही हैं। इतनी बात आपको समझनी है। इसके साथ साथ प्लेट टेक्टोनिक्स में हमें बताया कि भैया दो तरीके की मेरी प्लेट्स होती है, एक होती है भैया ओशियनिक और एक होती है मेरी कॉन्टिनेंटल। बिल्कुल सही बात है। तो जो मेरी ये लिथोस्फीयर की लेयर है जो ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से बनी है, ये भैया क्या करती है सर, इट बेसिकली फ्लोट्स ओवर एस्थेनोस्फीयर। ये क्या करेगी, एस्थेनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट करती है। अच्छा, डेंसिटी किसकी ज्यादा है, डेंसिटी किसकी ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो चीज फ्लोट कर रही है उसकी डेंसिटी कम होगी। तो इन्होंने ये भी बोला कि भैया ये जो लिथोस्फीयर है, इसकी जो डेंसिटी है वो कम है एज वी कंपेयर टू द एस्थेनोस्फीयर। और जब ये कन्वेक्शन करंट, जब ये फ्लोट कर रही है और जब कन्वेक्शन करंट होते हैं तो क्या है, ये प्लेट्स मूव करती हैं, और इसी की वजह से सारा का सारा प्रोसेस हमारा कंटिन्यू चलता है। ये हमें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में बताया गया। तो आइए जरा अब मैं थोड़े से कुछ डायग्राम दिखाऊंगा और कुछ चीज आपको बताऊंगा जिससे आपको चीजों की और क्लैरिटी मिलेगी। तो सबसे पहले भैया मैंने इतनी बात आपको समझा दी कि जब हमारी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आई और कन्वेक्शन करंट थ्योरी आई, इन्होंने भैया हमें क्या दिया, इन्होंने सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी दी।
और उस थ्योरी का बेसिस पे हमने भैया प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी अपनी बनाई। आपने कहा ठीक है। हुआ क्या था, मैकेंजी एंड पार्कर ये आपके दो जियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने क्या करा, ये थ्योरी दी प्लेट टेक्टोनिक्स की, और लेटर मॉर्गन ने क्या करा इन 1968 इसको और थोड़ा एडवांस करा और हमें एक कंबाइंड वर्जन दिया, एक फाइनल वर्जन दिया प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी का। हमने कहा ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी कहती क्या है, अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स चीजें क्या है कि अर्थ का जो लिथोस्फीयर है इज ब्रोकन इनटू डिस्टिंक्ट प्लेट्स। लिथोस्फीयर क्या है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट प्लस ओशियनिक क्रस्ट प्लस द अपरमोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द मेंटल। इतनी चीजों की क्लियरिटी रखो बस, पॉइंट टू पॉइंट। इफ यू आर लर्निंग फ्रॉम मी, आई डोंट वांट एनी मैस इनसाइड योर हेड, एज सिंपल एज दैट। आपको एग्जैक्टली बताओ, मुझे कोई बहुत ज्यादा पीएचडी और वो वाले स्टूडेंट्स को बिल्कुल नहीं पसंद है, क्योंकि वो खुद से कंफ्यूज रहते हैं बहुत। तो आपको मैं जितनी गहराइयों में चीजें पढ़ा रहा हूं, आप सारे क्वेश्चन बना लोगे, बट ये क्लैरिटी होनी चाहिए। कोई आपसे पूछ ले लिथोस्फीयर क्या है, आप सोच रहे हो बैठ के कि सर लिथोस्फीयर मतलब लैंड होता था, हाइड्रोस्फीयर मतलब पानी होता था, तो ये तो बचपन में पढ़ा था ना भैया, 5वीं 6वीं क्लास में। अब यहाँ ये चीज समझो कि सर ओशियनिक क्रस्ट प्लस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट प्लस द अपर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द मेंटल, ये क्या है मेरा, ये लिथोस्फीयर है। और वही लिथोस्फीयर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स में टूटा हुआ है, और वो प्लेट्स भैया फ्लोट करती हैं ऑन अ डक्टाइल लेयर, जिसको बोलता हूं मैं एस्थेनोस्फीयर। आपने कहा बिल्कुल सही बात, एक एक चीज क्लैरिटी से होनी चाहिए। प्लेट क्या करती है सर, वो हॉरिजेंटली मूव करती है किस पे, एस्थेनोस्फीयर के ऊपर। आपने कहा ठीक है, लिथोस्फीयर में क्या क्या है, क्रस्ट है, टॉप मेंटल है विद इट्स थिकनेस वेरिंग फ्रॉम 5 से 100 इन ओशियनिक पार्ट्स, और कॉन्टिनेंटल वाला जो लिथोस्फीयर होगा आपका, उसकी क्या होगी, वो ज्यादा थिक है तो अप टू 200 किलोमीटर वो आपको देखने को मिलेगा। लॉजिक से समझना है, बिल्कुल सही बात है सर, कोई इशू नहीं है। अब जरा आओ आगे। तो अब ये डायग्राम देखो, आपके एनसीईआरटी का है, पोजीशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स थ्रू जियोलॉजिकल पास्ट। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 9 10 जितने भी है भैया आपके सारे कॉन्टिनेंट्स यहाँ बता रखे हैं अलग अलग जगह से। ठीक है, तो शुरू में क्या था, अगर हम 540 मिलियन ईयर्स अगो देखते हैं तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। फिर क्या होता है, ड्रिफ्टिंग शुरू होती है, ये ड्रिफ्ट करते हैं, और ड्रिफ्ट करने के बाद क्या होते हैं, ये एक अकेला लैंडमास बन जाते हैं। अब यहाँ पे मैं एक चीज बताता हूं आपको, सीडीटी में क्या पढ़ाया मैंने आपको, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में मैंने क्या बताया कि भैया पेंगिया हुआ करता था, और पेंगिया के बाद टूटे हैं ये। बट प्लेट टेक्टोनिक्स ने इस चीज को नकार दिया। प्लेट टेक्टोनिक्स ने बोला कि ऐसा नहीं है। सीडीटी ने क्या बोला कि 200 मिलियन ईयर्स अगो ये जो है स्प्लिट जो होना शुरू हुआ था। ठीक है, तो मतलब प्लेट टेक्टोनिक्स ने इस चीज को बोला कि ऐसा नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है भैया, ये जो क्रस्ट है आपकी कंटिन्यूअसली मूव कर रही है जब से अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है। और एक टाइम ऐसा आया कि जब ये मूव करते करते एक जगह आ गई, उसी को तुमने पेंगिया बोला। तो ऐसा नहीं था पेंगिया से सब टूटे हैं, उससे पहले भी ड्रिफ्टिंग चल रही थी। तो ये पॉइंट आप प्लेट टेक्टोनिक्स का याद रखेंगे। तो इन्होंने कहा कि भैया ठीक है, फिर 300 मिलियन ईयर्स 420 के बाद आपको ऐसा दिखेगा कुछ, 300 के बाद फिर ये पेंगिया वगैरह आपके टूटे, तो कुछ इस तरीके से आपका स्प्लिटेशन हुआ। प्रेजेंट टाइम में ऐसा है। और क्या ये पॉसिबल है कि सर आज से मिलियन ऑफ ईयर्स बाद देखें तो यही पोजीशन मिलेगी हमें, ऐसा नहीं है। बट मिलियन साल किसने देखी है, हमें तो इसी जन्म में ऑफिसर बनना है। ठीक है, चलो। तो प्लेट टेक्टोनिक्स में क्या बोला कि ओशियनिक प्लेट जो है वो किसकी बनी होती है, सीमेटिक क्रस्ट की, सीमा की, सियाल एंड मैग्नीशियम, और वो रिलेटिवली थिनर होती है। वाइल द कॉन्टिनेंटल प्लेट्स जो है वो सियालिक मटेरियल की बनी है और वो थिक होती है। हमने कहा ये चीज तो सबने हमें बताई थी कि भाई एक बेसाल्टिक रॉक की बनी है। ठीक है, लिथोस्फीयर प्लेट्स जो है वो भैया वेरी फ्रॉम माइनर प्लेट्स टू मेजर प्लेट्स। कॉन्टिनेंटल प्लेट्स मतलब मेजर प्लेट होती है, माइनर प्लेट होती है, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स भी होती हैं, ओशियनिक प्लेट्स भी होती हैं। ठीक है, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स जैसे आपकी अरेबियन प्लेट है, ओशियनिक प्लेट जैसे कि आपकी पैसिफिक प्लेट है। अभी याद रखेंगे कि पैसिफिक प्लेट इज द लार्जेस्ट, आगे मैं बताऊंगा वन बाय वन, सबर रखो। ठीक है, समटाइम्स क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है और बोथ कॉन्टिनेंटल एंड ओशियनिक प्लेट्स का, जैसे आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इज द कॉम्बिनेशन। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना। हमने कहा ठीक है, तो मूवमेंट जो होता है इन्हीं क्रिस्टल प्लेट्स का ड्यू टू कन्वेक्शनल करंट्स की वजह से होता है इन द मेंटल, causes the formation of various landforms and is the principal cause of all earth movements। इतनी बात सबको समझ आई। देखो, गलती से कोई ये क्लास पहली बार देख रहा है तो पीछे की क्लासेस देख करके आप आया करो, रेगुलर रहो, तब चीजें आपको समझ आएंगी कि मैं कितनी डिटेल में चीजें आपको पढ़ाता हूँ। 2 4 10 5 मिनट के लिए क्लासेस में, चाहे मेरी हो किसी की भी हो, भटकने मत जाया करो, उससे तुम्हारा कोई भला नहीं होने वाला। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि देख रहे हो आप, ये बहुत सारी आपकी प्लेट्स हैं। मेजर प्लेट्स कितनी है, 7 मेजर प्लेट्स हैं। क्या सर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, बिल्कुल पूछता है। किस टाइप का पूछता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर प्लेट, which one of the following which one among the following is a minor plate। ठीक है, इस तरीके के लार्जेस्ट प्लेट कौन सी है, स्मॉलेस्ट प्लेट कौन सी है, माइनर प्लेट्स में कौन सी स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट है। तो वो सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। अब जरा कॉन्सेप्ट पे पहले समझो, फैक्ट्स में बाद में आपको बता दूंगा। हुआ क्या कि भैया जो एक है आपकी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, एक है आपकी साउथ अमेरिकन प्लेट, ठीक है, एक है भैया आपकी अफ्रीकन प्लेट, एक है आपकी यूरेशियन प्लेट, ठीक है, एक है आपकी भैया पैसिफिक प्लेट। ठीक है,
पैसिफिक प्लेट है। तो ये इस तरीके से क्या होगा, एक है आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड प्लेट, ठीक है, और एक है भैया आपकी अंटार्कटिका प्लेट। ये 7 आपकी बनती है क्या, मेजर प्लेट्स बनती हैं। इनके अलावा क्या होता है, जब मेजर प्लेट्स जो है इनमें कन्वेक्टिव राइजिंग्स हुई, तो ये छोटी छोटी कुछ प्लेट्स में भी टूट गए, इनको जिनको हम बोल देते हैं माइनर प्लेट्स। जैसे आपकी नास्का है, आपको याद रखना है फैक्ट कि नास्का प्लेट जो है, जो भैया आपकी पैसिफिक प्लेट और साउथ अमेरिका के बीच में है, इट इज द लार्जेस्ट। अब इट इज लार्जेस्ट अमंग द माइनर प्लेट्स, अमंग द माइनर प्लेट्स। अगर ओवरऑल आप देखोगे कौन लार्जेस्ट है, पैसिफिक लार्जेस्ट है। अच्छा, मेजर प्लेट्स में स्मॉलेस्ट कौन है, मेजर प्लेट्स में स्मॉलेस्ट कौन है, वो है साउथ अमेरिकन प्लेट। प्लीज रिमेंबर दीज फैक्ट्स, प्लीज, क्वेश्चन बनता है। और माइनर प्लेट्स में सबसे लार्जेस्ट कौन है, नास्का है। और सबसे छोटी कौन सी है, वो है सर आपकी कोकोस प्लेट। कोकोस प्लेट आप देख सकते हो, ये आपके भैया नॉर्थ अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में आती है। आपने कहा बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके बाद आपकी देख रहे हो ये स्कॉटिया प्लेट है, अंटार्कटिक प्लेट है, ये तो आपकी मेजर प्लेट हो गई। ऑस्ट्रेलियन प्लेट ये आपकी मेजर प्लेट है। उसके बाद भैया अरेबियन प्लेट है। अब देखो हुआ क्या, एक कॉन्सेप्ट समझना कि जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज बाय अफ्रीका, ड्रिफ्टिंग शुरू हुई, तो मेडागास्कर का आप ये एरिया देख रहे हो, यहां पे हुआ करता था किसी जमाने में, अफ्रीका से लगा हुआ, ठीक है। आप इंडिया को देख रहे हो, इंडिया भी यहीं फिट होती थी, और ऑस्ट्रेलिया आपकी कहीं ऐसे दिखती थी यहाँ पे एक टाइम पे, ठीक है। बट क्या हुआ, ये ड्रिफ्टिंग हुई, ड्रिफ्टिंग हुई। तो यहाँ पे बोला क्या जाता है कि ये जो मेडागास्कर है ना भैया, ये इससे कनेक्टेड था, और इंडिया जो है वो कोस्टल एरिया से कनेक्टेड था, किसके, ऑस्ट्रेलियन प्लेट के। ये चीज हमें बताई जाती है। इसके बाद ये ड्रिफ्टिंग हुई धीरे धीरे, इंडियन प्लेट ऊपर चलती चली गई। जब इंडियन प्लेट ऊपर गई, तो भैया ये किससे टकराई, देखो पूरा डायग्राम समझा दूंगा ऐसे, किससे टकराई, यूरेशियन प्लेट से। अब जब दो कॉन्टिनेंटल टकराती हैं, तो वहां बनते हैं आपके फोल्ड माउंटेन, जो बने आपके हिमालयाज। और अभी मैं बिल्कुल डेप्थ में बताऊंगा आपको कैसे कैसे क्या चीज होती है। बस अभी ये डायग्राम दिखा के आपका एक माइंड फिट कर रहा हूं। ये भैया आपकी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, तो इस तरीके से यहाँ पे आपकी कैरिबियन प्लेट आप देख रहे हो, ये किसके बीच में है, ये किसके बीच में भैया, आपकी अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट और इसके जो साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, और ये जो आपकी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, इसके बीच में हमारी क्या है, कैरिबियन प्लेट है। बिल्कुल सही। तो ये चीज हमें थोड़ी सी याद रखनी है। अब उसके बाद जब आगे चलते हैं, तो भैया इन्होंने हमें ये चीज समझाई। उसके बाद हमें बताया कि भैया कुछ मेजर और कुछ माइनर प्लेट्स होती हैं। अब मेजर प्लेट्स पे एक बार नजर मारोगे, तो सबसे पहले कौन सी है, अंटार्कटिका एंड द सराउंडिंग ओशियनिक प्लेट। दूसरी कौन सी है, नॉर्थ अमेरिका, और नॉर्थ अमेरिका विद वेस्टर्न एटलांटिक फ्लोर सेपरेटेड फ्रॉम द साउथ अमेरिका अलोंग द कैरिबियन आइलैंड प्लेट। क्या ये रटने की जरूरत है आपको, मैं डायग्राम्स क्यों दिखा रहा हूं आपको, क्यों डायग्राम दिखा रहा हूं, टाइम वेस्ट करना है मुझे आपका नहीं, बस आपको याद रखना है कि भैया ठीक है, यहाँ कैरिबियन प्लेट से सेपरेटेड है ये साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका। ये भैया आपकी पैसिफिक प्लेट है इधर, ठीक है। और इस पैसिफिक प्लेट से ये जो दोनों जो है भाई, कोकोस प्लेट और नास्का प्लेट, ये क्या है, सेपरेटेड है। ऐसी डेप्थ में मैं चाहता हूं आपसे क्वेश्चन पूछे और आपको याद रखना है। अच्छा, फिर तीसरी प्लेट कौन सी है, साउथ अमेरिकन प्लेट है, हमने कहा ठीक है। चौथी कौन सी है, पैसिफिक प्लेट है। पांचवी कौन सी है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट विच इज कॉन्टिनेंटल प्लस ओशियनिक, ठीक है। अच्छा, अफ्रीका है, और फिर उसके बाद आपकी यूरेशिया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 दीज आर द मेजर प्लेट्स। फर्स्ट क्वेश्चन कि सर इन मेजर प्लेट्स में सबसे लार्जेस्ट कौन सी है, लार्जेस्ट कौन सी है, तो वो है भैया आपकी पैसिफिक प्लेट, लार्जेस्ट। अच्छा सर सबसे छोटी कौन सी है, भैया वो है आपकी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। अच्छा, उसके अलावा जो मैंने आपको कुछ माइनर प्लेट्स बताई, जरा उन पर नजर मारेंगे। माइनर प्लेट्स जैसे कोकोस प्लेट, अब आपको याद रखना है कोकोस प्लेट इज द स्मॉलेस्ट, अगर हम माइनर की बात करते हैं, एंड नास्का प्लेट इज द लार्जेस्ट। अच्छा, कोकोस प्लेट जो है वो किसके बीच में है, बिटवीन सेंट्रल अमेरिका एंड द पैसिफिक प्लेट के बीच में। नास्का प्लेट कहां पर है, बिटवीन साउथ अमेरिका एंड द पैसिफिक प्लेट। मैं डायग्राम में ऑलरेडी दिखा चुका हूं, फिर से देखो, फिर से देखो, इस वाले डायग्राम में गिवन है, देखो ये रही आपकी कोकोस प्लेट, ठीक है, और ये रही आपकी नास्का प्लेट। आपने कहा बिल्कुल बढ़िया सर। तीसरी माइनर प्लेट इंपॉर्टेंट कौन सी हमारे लिए, वो है भैया आपकी अरेबियन प्लेट, मोस्टली द सऊदी अरेबियन लैंड मास, जो आपकी अरेबियन प्लेट है। आपने कहा ओके सर कोई दिक्कत नहीं है। जो अरेबियन प्लेट है वो भी किससे टूटी है, वो भी तो भैया हमारी अफ्रीका से ही टूटी है। ये देख सकते हो आप अरेबियन प्लेट। अब देखो यहां हुआ क्या, अब एक चीज समझना, मैं इतना मस्त आपको लेकर के चलूंगा डेप्थ में इन्हीं मैप्स के थ्रू, आज की पूरी क्लास में ऐसे ही कराने वाला हूं आपको। अरेबियन प्लेट है, अब मैंने आपको बताया था कि भैया ये रिज कब बनती है, मिड ओशियनिक रिज, ये देख रहे हो आप अटलांटिक रिज है, पूरी की पूरी अटलांटिक रिज है। अब मुझे बताओ कि रिजेस कब बनती हैं, तो आप मेरे को बताओगे कि सर कल आपने चीख चीख के 20 मिनट हमें समझाया है कि ये रिज बनेगी कहां, जहां डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज होंगी। ये रिज बनेगी कहां, जहां डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज होंगी। तो क्या हुआ होगा कि ये अरेबियन प्लेट अफ्रीकन प्लेट से अलग गई, ये डाइवर्ज हुए। डाइवर्ज होने के बाद मिड ओशियन, यहाँ पे
क्या हुआ, एक डिप्रेशन बना, उस डिप्रेशन में आकर के क्या हुआ, आपका पानी भर गया, तो यही तो रेड सी है, आपका रेड सी है कि नहीं है? तो ये किससे है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पर है, ये बिल्कुल सही बात है सर, कोई बात नहीं, अरेबियन प्लेट हो गई। उसके बाद भैया फिर कौन सी आती है आपकी, फिलिपाइन प्लेट बिटवीन द एशियाटिक एंड द पैसिफिक प्लेट, आपने कहा ठीक है, फिलिपाइन प्लेट हो गई आपकी। एक कैरोलिन प्लेट है आपकी, फ्यूजी प्लेट है, ये तो आपको याद रखनी है क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू। कोकोस प्लेट, नास्का प्लेट, अरेबियन प्लेट कहाँ है, फिलिपाइन प्लेट, कैरोलिन प्लेट, फ्यूजी प्लेट, ठीक है। उसके बाद मैंने कुछ 3-4 नाम और डाले हैं, इनको भी आप याद रखना, टर्किश प्लेट, एशियन प्लेट, ये आपके मेडिटेरियन रीजन में पड़ती है, कैरिबियन प्लेट, ज्वान डे फ्यूका और इरानियन प्लेट। सो दीज आर द सम ऑफ द माइनर प्लेट्स। अब नाउ द क्वेश्चन इज कि सर क्या हमारे पास इतनी ही माइनर प्लेट्स हैं? नहीं, माइनर प्लेट्स आपके पास बहुत सारी हैं, जो इंपॉर्टेंट है मैंने वो यहां डाल दी हैं। पहले टाइप का क्वेश्चन तो आपका ऐसे सॉल्व हो जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर प्लेट, तो मेजर के साथ हमें याद है माइनर में स्मॉलेस्ट, और वो कौन है, कौन किसको सेपरेट कर रहा है, इससे ज्यादा आपको आपसे नहीं पूछेगा अबाउट द माइनर प्लेट्स। अब देखो यहां बताया भी है भैया डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री मेरी कहां है, ये देखो, ये पूरी कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री आपकी, देख रहे हो। और कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री मेरी कहां लाई करती है, इट लाइज इन द पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बनाएगी, ये मैं आगे भी आपको समझाऊंगा। अच्छा, तो आपको याद रखना है अटलांटिक में कौन सी है सर, डाइवर्जेंट है, कौन से, तो यहाँ क्या है, मिड ओशियनिक रिजेस है। और पैसिफिक में क्या है सर, पैसिफिक में कन्वर्जेंट प्लेट है, जब प्लेट्स कन्वर्ज होती है तो क्या बनाती है, ट्रेंचेस बनाती है सर, फोल्ड माउंटेन्स बनाती है सर। और डाइवर्जेंट क्या बनाएंगी सर, मिड ओशियनिक रिजेस बनाती है। और सर ये क्या बनाती है, रिजेस बनाएंगी आपकी, बिल्कुल सही बात, कोई दिक्कत नहीं। तो अब जरा आओ, अब मैं आपको वन बाय वन चीजें समझाऊंगा। जो आपकी माइनर प्लेट्स हैं, देयर आर मेनी मोर, और भी बहुत सारी हैं। मोस्ट ऑफ दीज माइनर प्लेट्स कैसे बनी, ड्यू टू द स्ट्रेस कॉज्ड बाय द कन्वर्जेंस ऑफ दीज मेजर प्लेट। एग्जांपल जैसे आपका मेडिटेरियन सी है, उसमें बहुत सारी माइनर प्लेट्स मिलती है आपको, क्यों, क्योंकि वहां पे आपकी यूरेशियन और अफ्रीकन प्लेट जो है, उनका भैया क्या होता है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री आपकी वहां पे लाई करती है, तो उन्हीं से आपकी बनती है माइनर प्लेट्स। अब जरा आओ बात को समझो आगे। हमने कहा ठीक है, तो प्लेट टेक्टोनिक्स में मैंने ऑलरेडी आपको क्या चीज समझाई कि भैया प्लेट टेक्टोनिक्स ने सिंपल सी बात बोली थी कि ऐसा नहीं है कि पेंगिया के बाद ही ड्रिफ्टिंग शुरू हुई है, कि भैया पेंगिया और पेंथलासा उसके बाद ही ड्रिफ्टिंग शुरू हुई है। इन्होंने बोला कि जब से हमारी अर्थ फॉर्म हुई है, मेजर डिफरेंस बता रहा हूं, जो जब से हमारी अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है, तब से ही क्या है सर, तब से ही ये जो ड्रिफ्टिंग का प्रोसेस है वो चल रहा है। सो दीज प्लेट्स हैव बीन कॉन्स्टेंटली मूविंग थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। हमने कहा ठीक है, तो फिर दूसरी चीज क्या बोली मैंने कि क्या कॉन्टिनेंट्स मूव करते हैं? आप बोलोगे सर कॉन्टिनेंट्स मूव नहीं करते, जैसे अल्फ्रेड वेगनर ने बोला था कॉन्टिनेंट्स डजंट मूव, प्लेट्स मूव। और जिन प्लेट्स का कॉन्टिनेंट्स पार्ट है तो उस वजह से हमें लगता है कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे हैं, बट कॉन्टिनेंट्स डजंट मूव, प्लेट्स मूव, सिंपल सी बात। अच्छा, moreover it may be noted that all the plates without exception have moved in the geological past and shall continue, कि भैया मूव करती आ रही हैं और आगे भी करती रहेंगी। हमने कहा ठीक है, Wegener had thought of all the continents to have initially existed as a supercontinent in the form of Pangaea, in the form of Pangaea। लेकिन प्लेट टेक्टोनिक्स ने क्या बोला कि नहीं भैया ऐसा नहीं था कि उसके बाद ही ड्रिफ्टिंग शुरू हुई है, ये ड्रिफ्टिंग पहले से चल रही थी। और उसके बाद क्या हुआ कि एक जियोलॉजिकल पीरियड में पेंगिया कब बना होगा, बाय द कन्वर्जिंग ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंटल मासेस दैट वर पार्ट्स ऑफ वन और अदर प्लेट्स। सदा से चलती आ रही है। दिस वाज द मेजर डिफरेंस व्हिच वाज एक्सप्लेन्ड बाय द प्लेट टेक्टोनिक्स, और जो सीडीटी का फेलियर है। ठीक है, चलो, साइंटिस्ट यूजिंग द पैलियोमैग्नेटिक डेटा। अब मेरे से आप यहां कोई सोचेगा कि सर इस क्लास को आप ऐसे क्यों पढ़ा रहे हो, तो ये तो ऐसे ही ऊपर ऊपर से पढ़ाते होंगे। नहीं, ऑलरेडी पिछली क्लास में 50 बार चीख चीख के समझा चुका हूं मैं। पैलियोमैग्नेटिज्म क्या है कि जब आपकी पोलैरिटी बदलती है अर्थ की, तो जो रॉक्स के हमें सैंपल मिलते हैं अलोंग द मिड ओशियनिक रिजेस, उनकी भी पोलैरिटी बदल जाती है। उससे हमें टाइम पे पता लगता है कि भैया कि अर्थ ने अपनी पोलैरिटी कब रिवर्स करी, और इसी से हमें पता लगता है किस एज की वो रॉक्स है, और उससे हम सिमिलरिटी लेकर के आते हैं इन द डिफरेंट रॉक सैंपल्स। ये मैं आपको बता चुका हूं। तो जब हमें पैलियोमैग्नेटिक डेटा मिला तो उससे हमें पोजीशन पता लगी कि किस टाइम पे कौन सी प्लेट कहां पर थी, इतनी सी बात। और पोजीशन जो है इंडियन सबकॉन्टिनेंट की, हमारे नागपुर में कुछ रॉक्स हम लेते हैं और वहां से स्टडी करके बताते हैं कि इंडियन प्लेट की लोकेशन कहां कहां चेंज हुई है। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्रीज। अच्छा, अब जरा समझो अब आ जाओ नोट्स पे, बहुत मजे ले लिए कहानी सुन रहे जब से। अब तक तो वो चीज थी जो हमने कल भी पढ़ी है और आज मेरे को थोड़ा सा क्लियरेंस देना था, बट अब जरा आओ, अब हम शुरू करते हैं
एकदम फुल इंटेंसिटी वाली अपनी क्लास, जिसमें मैं आपका जबरदस्त बेस बनाऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भैया, सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज। चलिए, टाइप्स ऑफ, प्लीज मेक नोट्स, यहां मैं बहुत गहराई से बताऊंगा आपको चीजें। प्लेट बाउंड्री कितने टाइप हैं सर? 3 मेजर टाइप है मेरे। कितने टाइप्स हैं? 3 मेजर टाइप की प्लेट बाउंड्रीज होती हैं, बिल्कुल सही बात है। अब सबसे पहली चीज आती है कि सर जरा ये तो बताओ जरा ये तो बताओ कि ये प्लेट बाउंड्रीज होती क्या है। तो भैया प्लेट बाउंड्रीज क्या होती है वो चीज समझो। मैंने आपसे बोला कि ये मेरी एक कोई भी क्या है, प्लेट है, ठीक है। कौन सी प्लेट है? कॉन्टिनेंटल है। दूसरी भी बोली मैंने आपसे, ये भी कॉन्टिनेंटल है। मैंने आपसे बोला कि ये क्या कर रही है? कन्वर्ज कर रही है। कन्वर्ज का मतलब एक दूसरे की तरफ आ रही है, तो ये कोलाइड करेंगी। और जब कॉलिजन के बाद, जब कॉलिजन के बाद जो इनके बीच में बाउंड्री जोन बनेगा, जो कॉलिजन के बाद इनके बीच में बाउंड्री जोन बनेगा, दिस इज रेफर टू एज प्लेट बाउंड्री। दीज आर द एजेस वेयर टू डिफरेंट प्लेट्स मीट। सो द एजेस वेयर डिफरेंट प्लेट्स मीट आर नोन एज प्लेट बाउंड्रीज। तो यहां लिख सकते हो आप अपने समझ के लिए, एजेस वेयर टू डिफरेंट, एक सेकेंड, वेयर टू डिफरेंट प्लेट्स मीट, इसको हम बोल देते हैं क्या? प्लेट बाउंड्री। आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बोला कि भैया कितने टाइप की है मेरी प्लेट बाउंड्री। तो आपने बोला कि सर अभी तो आपने बोला देयर आर 3 टाइप्स। 3 टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज। अच्छा, 3 टाइप्स में जो सबसे पहला टाइप मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो है भैया आपका कौन सा? डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। कौन सी बाउंड्री? डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। अब जरा मेरी बात सुनो, ये क्या है? आपकी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज है। तो वन बाय वन मेरी चीज समझते चलना। मैंने आपको बोला कि डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज मेरी कहां बनती हैं? कल भी मैंने आपको समझाया था, जहां राइजिंग लिम्स होते हैं, फॉलिंग लिम्स होते हैं। सर वेयर देयर आर राइजिंग लिम्स। अच्छा, ये क्या करता है कि सर जैसे ही आपके जब राइजिंग लिम्स आएंगे वो क्रैक्स डेवलप करेंगे, क्रैक्स डेवलप करेंगे और मैग्मा लेकर के आएंगे बाहर। ये मैग्मा क्या होगा सर? ये सॉलिडिफाई होगा आफ्टर कूलिंग। आइए अब जरा अच्छे से समझो मेरी बात को। अब देखो यहां हुआ क्या है, ये है भैया मेरा क्रस्ट, ठीक है, और ये है क्या? हमारा क्रस्ट। तो मैंने बोला कि जो अंदर मैग्मा प्रेजेंट है इन द मेंटल, जो मेंटल में मेरा मैग्मा प्रेजेंट है, दिस मैग्मा विल जनरेट कन्वेक्टिव करेंट्स। ये मैं कल बहुत अच्छे से समझाया आपको। जब ये कन्वेक्टिव करंट जनरेट करेगा तो क्या होगा? ये राइज करेगा मटेरियल ऊपर की तरफ, और जब ऊपर ये राइज करेगा तो एक टाइम पर आके, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कल, कि जब एक टाइम पर आके ये क्या होगा? कहीं जाकर के फॉल भी करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी जाएगी, इसका टेम्परेचर कूल डाउन होगा। तो जब ये ऊपर आएगा ना बॉयज एंड गर्ल्स, तो ये क्या करेगा? जो आपकी क्रस्ट है उसमें क्रैक्स डेवलप करेगा। इट विल डेवलप क्रैक्स ऑन द सरफेस ऑफ योर क्रस्ट। अब जब वो क्रैक्स डेवलप करेगा उसको मैं क्या बोलता हूं? मिड ओशियनिक रिज। इसको अपन क्या बोलेंगे? मिड ओशियनिक रिज। अच्छा, होगा क्या कि सर फिर क्या होगा? यहां से लावा निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, और ये लावा निकलने के बाद क्या होगा? ये सर इसके आसपास सॉलिडिफाई होगा, इसके आसपास वो ठंडा होगा धीरे धीरे और क्यूरी पॉइंट पे पहुंचेगा, जब वो मैग्नेट पेलियो मैग्नेटिज्म वाली प्रॉपर्टीज लेगा और ये इसके आसपास जमा होता चला जाएगा, इस मिड ओशियनिक रिज के आसपास जमा होता चला जाएगा। और जब ये जमा होता चला जाएगा तो एक टाइम पे जाकर के सॉलिडिफाई हो जाएगा, और ये क्या करेगा? यहाँ पे क्या बनाएगा? पैरेलल माउंटेन रेंजेस, माउंटेन्स बनेंगे आपके। पैरेलल माउंटेन रेंजेस, आपने कहा बिल्कुल सही, बढ़िया बिल्कुल सही। तो ये चीज हमें समझ आई कि सर राइजिंग लिम्स जहां पे होती हैं वहां डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री बनेगी और मैग्मा मेरा सॉलिडिफाई होगा। उसके बाद अगर मैंने आपको बोला कि जब ये मैग्मा सॉलिडिफाई हो रहा है कि भैया एक प्लेट तो मेरी इधर जाएगी डाइवर्जेंस में,
दूर जा रही है, एक प्लेट मेरी इधर जा रही है। तो जब ये डाइवर्ज होंगी तो क्या है, मैग्मा सॉलिडिफाई हो रहा है, तो क्या इससे मेरा सी फ्लोर स्प्रेड होगा, एरिया बढ़ेगा घटेगा? सर ऑब्वियस सी बात है, नया मटेरियल आ रहा है, सॉलिडिफाई हो रहा है, तो एरिया इंक्रीज होता है। सो दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन एज कंस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज, दे आर कंस्ट्रक्टिव इन नेचर बिकॉज दे इंक्रीज द, ठीक है। और डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज की वजह से ही दे, दिस इज द मेजर फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सी फ्लोर स्प्रेडिंग होगी इसकी वजह से, बढ़ेगा आपका सी फ्लोर, सी फ्लोर स्प्रेडिंग होगी। आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है सर, और बताओ उसके अलावा उसके अलावा क्या बनेंगे यहां सर? मिड ओशियनिक रिजेस बनेंगे यहां, मिड ओशियनिक रिजेस, मिड ओशियनिक रिजेस। ये पॉइंट्स लिखते चलना, ट्रस्ट में आज पढ़ते पढ़ते जब आप रेगुलरली पढ़ते हो ना, आपको लगता है कि हाँ ठीक है बढ़िया है। जब आप बाद में रियलाइज करोगे ना, जब आप किसी दूसरे से कंपीट करोगे या एग्जाम में बैठोगे और जब आपका एग्जामिनर आपके पॉइंट देगा और आपके पास सब कुछ एक जगह होगा, तब आप मेरे को याद करोगे, लिटरली बता रहा हूँ कि सर कितना बढ़िया नोट्स बनवा दिए थे कि आपको कभी आपकी पूरी सीडीएस जर्नी में भैया दिक्कत नहीं आनी है। चाहे सीडीएस हो, सीएपीएफ हो, एनडी हो, भैया आपका आप किसी भी स्टेट पीसीएस का दोगे, बट कब? जब ये नोट्स रेगुलर आपके रिवाइज होते रहेंगे। तो भैया हाथ जोड़ के विनती है, नोट्स बनाते रहना, टहलने नहीं आना है। मिड ओशियनिक रेजेस बनेंगी। अब मिड ओशियनिक रेजेस बनेंगी तो यहाँ पे क्या बनेंगी? रिफ्ट वैलीज बनती है आपकी। क्या बनेंगी? रिफ्ट वैलीज। प्लीज लेट मी कनेक्ट द चार्जर। यहां बनेंगी क्या? रिफ्ट वैलीज। और जो ओशियन का फ्लोर है वो भैया स्प्रेड हो रहा है, हमने कहा ठीक है। इसका एग्जांपल दो सर। आपका एग्जांपल है मिड अटलांटिक रिज। अब बात आई नई एक और, आपने कहा कि सर यहां वॉल्केनिज्म होगा, तो व्हाट डू यू पीपल थिंक? ये मैग्मा आ रहा है तो ये क्या है? ये वॉल्केनिज्म ही तो है। तो सर वॉल्केनिज्म विल टेक प्लेस, अलोंग द बाउंड्री वॉल्केनिज्म होगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन याद रखना ये क्वेश्चन पूछा नहीं है, बट मैं चाहता हूं आपसे पूछे, सब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे आपको छोड़ के। जहां जो वॉल्केनिज्म होगा ना बॉयज एंड गर्ल्स, वो क्या करेगा? वो उतना ज्यादा डिवास्टेटिंग नहीं होगा। और डिवास्टेटिंग से मेरा मतलब है, मैं जब आपको पिछले पढ़ा रहा था, जब इंटीरियर ऑफ अर्थ रॉक्स के बारे में पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि जब ये क्रैक्स डेवलप होंगे ना, तो यहां पे जो लावा निकलता है, वो लावा क्या करेगा? वो धीरे धीरे स्प्रेड होता जाएगा। दैट लावा स्प्रेड्स ओवर अ लार्ज एरिया। उसकी विस्कोसिटी जो है वो नहीं होगी, विस्कस नहीं होगा ज्यादा, तो वो क्या करेगा भैया? क्या करेगा? स्प्रेड होगा एक लार्जर एरिया पे। तो ये कभी ब्लास्टिंग वाले यहाँ पे वॉल्केनोज नहीं बनेंगे, वो आगे आपको पढ़ाऊंगा, कंपोजिट और शील्ड वॉल्केनो। तो आप बस ये याद रखना कि वॉल्केनिज्म होता है बट उतना डिवास्टेटिंग नहीं है, क्योंकि वो लावा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्प्रेड होता चलता है। और यही आपके क्या बनाते हैं, जो मैंने बताया आपको, माउंटेन्स बनाते हैं। क्या बनाएंगे? ये माउंटेन्स बनाएंगे, पैरेलल माउंटेन रेंजेस। आप लिख सकते हो इस पॉइंट को भी प्लीज, पैरेलल अंडर वाटर माउंटेन्स। पैरेलल माउंटेन्स बनाएंगे, सही बात है, वॉल्केनिज्म हुआ। उसके बाद दूसरी चीज आती है कि सर यहां अर्थक्वेक आते हैं। इज इट अ जोन ऑफ सीस्मिक एक्टिविटी? माय आंसर इज यस, प्लीज रिमेंबर यस। बट अगेन यहां जो अर्थक्वेक आएंगे उनका फोकस कैसा होता है? शैलो होता है, डीप? तो सर शैलो फोकस होता है, कल बताया मैंने। तो दे आर नॉट एज डिवास्टेटिंग एज जो आपके कहा आएंगे कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पाएंगे। ये पॉइंट्स तो याद रख लेना। यही है आपकी किसकी कहानी? डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज की कहानी। क्या ये सबको क्लियर है? बहुत अच्छे से। अब जरा आओ, अगला जो आता है भैया वो है मेरा, ऊपर चलते हैं ब्लैंक पेज पे। दूसरा है भैया हम जो पढ़ेंगे वो है मेरी कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। अब कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पे क्या होगा? यहां दो प्लेट्स क्या करेंगी? वो आपस में कोलाइड करेंगी।
दो प्लेट्स क्या करेंगी, आपस में कोलाइड करेंगी। अब जब कोलाइड करेंगी तो एक प्लेट नीचे नीचे सबडक्ट कर जाएगी। अब जब नीचे एक प्लेट सबडक्ट करेगी तो भैया कैसी बनेंगी ये, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव रहेंगी। बहुत अच्छे से मैं बता चुका हूं। तो अब जरा यहां पे कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज में देखो, यहां पे क्या हो रहा है बॉयज एंड गर्ल्स, ये मेरी प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है, ये क्या करेंगी, ये एक दूसरे की तरफ कन्वर्ज करती हैं। अब यहां पे क्या है, तीन तरीके से ये कन्वर्जेंस हो सकता है। वन बाय वन मेरी बात सुनते चलना। एक तो मैंने बोला कि भैया ये है मेरी ओशियनिक क्रस्ट और ये है मेरी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो जब ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो दोनों कन्वर्ज करेंगी तो ज्यादा डेंस कौन है, सर ओशियनिक क्रस्ट इज मोर डेंस। और भैया लाइट कौन है, वो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अच्छा, जो चीज डेंस होगी वो सबडक्ट करेगी या ऊपर राइज करेगी, जो चीज डेंस है वो सबडक्ट करेगी। तो यहां होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये जब ओशियनिक क्रस्ट आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से टकराएगी तो इट विल सबडक्ट, ये क्या होगा, सबडक्शन होगा। सबडक्शन होगा तो यहां क्या बनेगा, जियो सिंक्लाइन डिप्रेशन। इसकी वजह से यहां क्या बनेंगे, ट्रेंचेस, ट्रेंचेस बनेंगे, जियो सिंक्लाइन डिप्रेशन होगा। और क्या होगा सर, वॉल्केनिज्म होगा। बिल्कुल, क्यों होगा वॉल्केनिज्म, उस चीज को समझो। ये जो प्लेट मेरी जो नीचे सबडक्ट करी है इसको बोलते हैं सबडक्शन। जिस पॉइंट पे ये सबडक्ट करना शुरू हो जाएगी, ये जो पॉइंट होता है इसी को बोलता हूं मैं सबडक्शन पॉइंट। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सबडक्शन पॉइंट। तो जब ये सबडक्ट करती है अंदर तो भैया ये धीरे धीरे अर्थ के इंटीरियर में पहुंचेगी। जब अर्थ के इंटीरियर में ये पहुंचेगी तो आपको पता है अर्थ के इंटीरियर का टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि वहां जाकर के रॉक भी क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। सो दिस विल मेल्ट, दिस विल मेल्ट। जैसे ही आपके मेंटल में पहुंचेगी ये मेल्ट हो जाएगी। अब मेल्ट होकर के क्या बनाएगी, मैग्मा बनाएगी। एंड बिकॉज ऑफ द बायोएनसी एंड रेडियो एक्टिव रिएक्शंस ऑफ द हीट, ये मैग्मा क्या करेगा, ये भैया आपका ऊपर उठेगा और ज्यादा इंटेंसिटी से ऊपर उठेगा एज कंपेरिजन टू डाइवर्जेंट प्लेट। और जब ये बहुत सारा मैग्मा एक साथ ऊपर उठेगा तो यहाँ पे ब्लास्ट वाले आपके वोल्केनोज बनेंगे विच आर मोर डेंजरस देन द वोल्केनोज विच वर फॉर्मिंग इन द डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। तो भैया यहाँ क्या होगा, यही मैग्मा चल करके बाहर आएगा। तो भैया सिंपल से कुछ पॉइंट्स में यहाँ लिख सकता हूँ कि सबसे पहली बात तो कैसी होती है, ये कंस्ट्रक्टिव होती है। आपने बोला नहीं सर डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्ट हो रही है ना मेरी, यहाँ मेल्ट हो रही है प्लेट। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ वॉल्केनो होता है सर, बिल्कुल खतरनाक। मैंने बोला अच्छा अर्थक्वेक होता है, बिल्कुल खतरनाक वाला, क्योंकि यहाँ डीप फोकस होता है। अर्थक्वेक का क्या होगा, डीप फोकस होगा। अच्छा, उसके साथ यहां क्या बनेंगे सर, ट्रेंचेस, ट्रेंचेस बनेंगे। कब, जब ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आपकी डाइवर्स करेंगे। इतनी बात सबको समझ में आई, हमने कहा ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, चेन ऑफ वॉल्केनोज बनेंगे आपके। और भैया आपका वो अर्थक्वेक जो है वो भी प्रिविलेंट रहेगा। और इसका एग्जांपल देना सर, इसका एग्जांपल है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। कल भी मैंने आपको बताया था कि पैसिफिक ओशियन भैया 12 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से मेरा स्प्रेड कर रहा है बिकॉज ऑफ द जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग है। बट इसके साथ साथ क्या हो रहा है, इसका सबडक्शन भी बहुत ज्यादा है। तो ओवरऑल आप देखोगे तो ये आपका क्या कर रहा है, मर्ज कर रहा है कौन, पैसिफिक ओशियन, धीरे 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 2 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से। ठीक है, चलो। तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, राइज नहीं सॉरी, फायर कर लो इसे, फायर नहीं वाइल्ड फायर है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बनेगी, इसका एग्जांपल हो गया। ये मैंने बताया किसका, ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का। अब क्या होगा, दूसरी सिचुएशन पे आओ। दूसरी सिचुएशन पे मैंने बोला कि भैया मेरी दो प्लेट बाउंड्री है जिसमें एक तो ओशियनिक है और दूसरी भी ओशियनिक है। एक यहां क्या था, ओशियनिक क्रस्ट थी और सर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थी। ये ज्यादा डेंस थी, 3.0 बसाल्टिक रॉक। तो ये ज्यादा डेंस थी तो ये क्या करेगी, डेंस चीज सबडक्ट करती है। और दूसरी तरफ मैंने क्या बताया कि यहां पे क्या है भैया, दोनों ही ओशियनिक और ओशियनिक क्रस्ट हैं। दोनों ही क्रस्ट कैसी है आपकी, ओशियनिक क्रस्ट है। तो सर व्हाट विल हैपन इन दिस सिचुएशन। तो अब क्या होगा, इसमें क्या देखेंगे कि इनकी डेंसिटी तो सेम है बट जो ज्यादा बिगर होगी वो ऑटोमेटिकली ज्यादा डेंस हो जाएगी। जिसका साइज बड़ा होगा वो ऑटोमेटिकली ज्यादा डेंस हो जाएगी। तो फॉर एग्जांपल मान लेता हूं ये वाली भैया, इसका साइज बड़ा है तो इसमें क्या होगा, ये ओशियनिक क्रस्ट जो है वो क्या करेगी, आपकी सबडक्ट करेगी
और ये ओशियनिक क्रस्ट सब्डक्ट नहीं करेगी। तो यहां भी क्या होगा, जियो सिंक्लाइन डिप्रेशन बनेंगे। यहां भी क्या होगा, मैग्मा बाहर आएगा, बिल्कुल आएगा। यहां भी क्या होगा कि सर ट्रेंचेस बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। यहां भी क्या होगा कि भैया सर यहाँ पे अर्थक्वेक्स आएंगे, बिल्कुल आएंगे। ट्रेंचेस बनेंगे, वॉल्केनोस, और ये भी कैसी होगी, डिस्ट्रक्टिव होगी। सेम प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अब लेट्स कम टू द थर्ड 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 कंडीशन कि जब कन्वर्जेंट हो रही है आपकी प्लेट बाउंड्री, तो हाँ तीसरी कंडीशन ये भी तो हो सकती है ना। तीन ही पॉसिबिलिटी बन सकती है मेरे पास। कितनी क्रस्ट है, एक ओशियनिक क्रस्ट है, एक सर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। अब मैंने बोला ओशियन क्रस्ट डेंसर है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थिकर है। आपने कहा बिल्कुल बढ़िया। मैंने बोला या तो ये दोनों आपस में टकरा जाएं, या दोनों ओशियनिक ओशियनिक टकरा जाएं, और तीसरी पॉसिबिलिटी बनती है कि दोनों कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल टकरा जाएं। इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं है। तो चलो देखते हैं कि जब कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट जब मेरी क्या करती हैं, टकराती हैं, तो भैया क्या कहानी बनती है। ये भी मेरी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और ये भी मेरी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। अब आपने देखा इनकी डेंसिटी सेम है इनकी डेंसिटी सेम है। तो जब भी मेरी कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल जो है टकराएंगी, तो यहां पे बॉयज एंड गर्ल्स क्या होता है, यहां पे क्या होगा कि यहां पे कोई भी प्लेट देयर इज नो सबडक्शन। यहां सबडक्शन नहीं होगा। अब जब सबडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, अब आप ऑब्वियस सी बात है, दो चीजें हैं वो एक दूसरे से कोलाइड कर रही हैं और कोई भी दोनों में से सबडक्ट नहीं कर रही, तो वो क्या करेंगी, राइज करेंगी। और जब ये दोनों राइज करेंगी मिलकर के, तो वहां पे क्या बनेंगे आपके फोल्ड माउंटेन्स। यहां पे क्या बनेंगे, फोल्ड माउंटेन्स, लाइक हिमालयाज। ठीक है, तो आपके जितने भी वर्ल्ड में फोल्ड माउंटेन्स देखते हो वो कहां मिलेंगे आपको, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे मिलेंगे, जहां कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल टकराएगी। अब यहाँ पे हम हिमालयाज का एग्जांपल ले रहे हैं, तो वहां पे क्या हो रहा है, यूरेशिया और इंडियन प्लेट टकरा दी है। और यूरेशिया कैसी है, कॉन्टिनेंटल है। इंडियन प्लेट कैसी है, कॉन्टिनेंटल है। दोनों कॉन्टिनेंटल टकराए, कोई भी सब्डक्ट नहीं करी, तो क्या हुआ, वो राइज कर गए। और राइज करेंगे तो क्या होगा, राइज करेंगे तो क्या होगा, तो ये भी भैया आपकी एक तरीके से डिस्ट्रक्टिव है, एरिया डिस्ट्रक्ट हो रहा है। अभी भी इंडियन प्लेट कंसिस्टेंटली नॉर्थ साइड में ड्रिफ्ट कर रही है। इसी वजह से आपकी जो हिमालयाज की हाइट है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है। तो ये होती है मेरी दूसरे टाइप की। मैंने आपको भैया समझा दी दो चीजें बहुत अच्छे से। पहली चीज मैंने आपको क्या समझाई कि सर जी आपकी दो तरीके से करेंगी। पहली करेगी आपकी कैसे, कन्वर्जेंट वो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, वहां पे क्या क्या फिनोमिनाज होंगे। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पे तीन टाइप होते हैं, तीनों में क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन होगी मैं समझा चुका हूं। अब जरा आते हैं चौथा जो है भैया, वो बनता है आपका ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म अब ट्रांसफॉर्म फॉल्ट जहां आपका बनेगा, वहां क्या होता है कि एक न तो ये दूर जाएंगी प्लेट्स, ना आपस में टकराएंगी। ये क्या करेंगी कि एक दूसरे के पैरेलल ही मूव करेंगी। जब ये एक दूसरे के पैरेलल मूव करेंगी, तो क्या यहाँ पे मैग्मा अंदर से बाहर आएगा, तो भैया इंटीरियर में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो मैग्मा बाहर नहीं आएगा। तो ये क्या करती हैं, एक दूसरे के पैरेलल मूव करेंगे। जब मैग्मा ही बाहर नहीं आ रहा, तो भैया क्या यहाँ पॉसिबिलिटी है कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन की, नहीं है। तो ये कैसी प्लेट बाउंड्री होगी, कंजर्वेटिव होगी। बट यहाँ पे एक चीज क्या होगी कि जब ये मूव करेंगी तो वहां पे फ्रिक्शन रिलीज होगा दोनों प्लेट्स का, तो वहां पे सीस्मिक एक्टिविटी होगी। और वही सीस्मिक एक्टिविटी की वजह से वन ऑफ द वर्ल्ड्स डेडलीस्ट अर्थक्वेक्स जो आपने देखे, जैसे सैन एंड्रियास का अर्थक्वेक, टर्की का अर्थक्वेक, जिसमें हजारों लाखों लोगों की लाइन चली गई, जान चली गई, वो आपका कहां बनता है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री फॉल्ट पे बनता है। तो जो सैन एंड्रियास है आपका, ठीक है, और जो आपका टर्की वाला अर्थक्वेक आया था, वो कहां लाया करता है, वो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री पे लाया करता है। तो इतना आपको याद रखना है कि ट्रांसफॉर्म में क्या होगा कि सर न तो यहाँ पे सबडक्शन होगा, क्योंकि वो पैरेलली मूव कर रहे हैं, तो पैरेलली मूव करेंगी तो वहां पे फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये सबसे पहली बात तो कंजर्वेटिव रहेगी। दूसरी, यहाँ पे सीस्मिक एक्टिविटी की रेंज जोन बनेगी, ये हाई सीस्मिक एक्टिविटी की, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शन जनरेट होगा। और इसी को बोल देता हूं मैं ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। और यहाँ पे फॉल्ट्स जनरेट आपके होंगे, इसको बोल देते हैं बाउंड्री। और हमेशा देखना कि ये जो भी ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स हैं आपके, जो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है, वो आपको देखने को मिलेगी ऑन द साइड्स ऑफ द मिड ओशियनिक रिजेस, जहां पे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज होंगी, वहां पे मिड ओशियनिक रिजेस के पास देखने को मिलेगी। और ये जनरेट करेंगे क्या, फॉल्ट्स। फॉल्ट्स मतलब क्रैक्स। ठीक है, चलिए आओ जरा आओ, अब बात करते हैं, आगे चलते हैं। सबसे पहले बात करूंगा, थोड़ा सा देख लो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। हाउएवर मैंने कोई पॉइंट छोड़ा नहीं है, बट फिर भी देख लो, पीडीएफ बनाई है तो कुछ सोच समझ के बनाई होगी। चलो,
पीडीएफ तो हम पता नहीं क्यों बनाते हैं, बस ये है कि ठीक है चलो आप लोगों को बाद में नोट्स मिल जाते हैं। अच्छा, द एजेस वेयर टू प्लेट्स मीट आर नोन एज प्लेट बाउंड्रीज। तीन तरीके की आपकी प्लेट बाउंड्री है, डाइवर्जेंट, ट्रांसफॉर्म, हमें पता है, हमें मत बताओ। मेजॉरिटी ऑफ जियोलॉजिकल एक्टिविटीज आपकी जो होती है भैया, वोल्केनो, अर्थक्वेक, माउंटेन फॉर्मेशन, वो इन्हीं बाउंड्री जोन्स पे होते हैं, हम सब जानते हैं। आगे आते हैं, जब दो प्लेट हमारी कोलाइड करती है तो कन्वर्जेंट बाउंड्री फॉर्म होती है, पता है। कन्वर्जेंट बाउंड्री को मैं डिस्ट्रक्टिव भी बोलता हूँ, क्यों, मैं समझा चुका हूँ। इम्पैक्ट क्या होता है कोलाइडिंग का, कि वन, कोई भी एक प्लेट क्या होगी, एक प्लेट क्या होगी, नीचे चली जाएगी और एक प्लेट उस पर राइज करेगी, तो यहाँ माउंटेन्स बन जाएंगे आपके, और भैया क्या बनेंगे, ट्रेंचेस बनेंगे। बता चुका हूँ फोल्ड माउंटेन और ट्रेंचेस दोनों किस किस केस में बनती है। जो आपकी कन्वर्जेंट प्लेट बॉर्डर्स हैं, वहां पे चेन ऑफ वोल्केनोस फ्रीक्वेंटली आएंगे एंड सीवियर अर्थक्वेक्स आर प्रेवलेंट, मैंने बता रखा है। अ कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री इज एग्जांपल ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, हमने कहा ठीक है, आओ, ठीक है। अब देखो, ये जो भी मेरा आपके एटलांटिक में बन रहा है, एटलांटिक में क्या है, ये आपकी बन रही है, देखो ये कौन सी है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, तो यहाँ क्या बनेंगे, मिड ओशियनिक रिजेस, मिड ओशियनिक रिजेस, ठीक है। इस पूरी जोन में क्या होंगे, मिड ओशियनिक रिजेस आपके, यहाँ पे भी ये जो रिज है वो सेपरेट करता है इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट को अंटार्कटिका प्लेट से, ठीक है। ये वाला जो रिज है वो किसको कर रहा है, इंडियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट को कर रहा है, यहाँ पे जो है। इसी की वजह से रिज की, अरेबियन प्लेट और इसके रिज की वजह से रेड सी बन गया। अब जरा ध्यान देना, पूरा मैप थोड़ा 2 मिनट लेते हैं आराम से, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। आपने कहा ठीक है सर, अच्छा, उसके बाद क्या है कि ये आपका सी भी एक्सपेंड करेगा, आपने कहा बिल्कुल बढ़िया। यहाँ भी आप देख रहे हो, ये आपकी पैसिफिक प्लेट, और ये आपकी जब पैसिफिक में आ जाते हो तो ये कैसी है, कन्वर्जेंट बाउंड्री है, कन्वर्जेंट, इसीलिए इसको बोलते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, क्योंकि यहाँ बहुत सारे एक्सट्रीम वोल्केनोज आते हैं। शील्ड वोल्केनोज आपको देखने को यहाँ मिलेंगे, मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। अच्छा, बिल्कुल सही बात है। ये कौन सी हो गई मेरी, डाइवर्जेंट हो गई, बिल्कुल सही बात है। मैंने आपसे बोला था सैन एंड्रियाज में जो डेडलिएस्ट अर्थक्वेक आया था, सैन एंड्रियाज यहाँ प्रेजेंट है। यहाँ आप देख रहे हो जो आपकी पैसिफिक प्लेट है और जो आपकी कौन सी है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, वो दोनों क्या करती हैं, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बनाती हैं, वो एक दूसरे के अगेंस्ट मूव करती हैं, पैरेलल मूव करती हैं, और इसीलिए यहाँ सबसे बड़ा अर्थक्वेक आपको देखने को मिला। आपने कहा बिल्कुल बढ़िया सर, बात तो सही है आपकी। इसी के साथ साथ हमें इटली में भी बहुत खतरनाक अर्थक्वेक देखने को मिला था, और वो भी कहाँ बना था मेरा, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट पे बना था। आपने कहा ठीक है, ये कैसी है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री बन रही है मेरी, ठीक है। तो ये चीज आपको बस इतनी सी याद रखनी है। अब यहाँ पे क्या है, जो नास्का प्लेट है और जो साउथ अमेरिकन प्लेट है वो एक दूसरे के अगेंस्ट मूव कर रही है, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है। तो इस तरीके से आपको चीजें समझनी है कि कहाँ पे क्या चीज हो रही है। पूरा वर्ल्ड का मैप खोल दिया मैंने आपके आगे, कोई कंफ्यूजन नहीं, कुछ नहीं, कोई रटना नहीं, सब कुछ समझा है। कन्वर्जेंट बाउंड्री का है, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज जो है वो माउंटेन फॉर्मेशन करती हैं और फॉर्मेशन बनाती हैं आइलैंड आर्क्स का इन द सबडक्शन जोन। सबडक्शन का मतलब ट्रेंच, तो आइलैंड आर्क्स, माउंटेन्स, ट्रेंचेस ये बनाएंगी। लोकेशन वेयर सिंकिंग ऑफ अ प्लेट अकर्स, उसको हम बोल देते हैं सबडक्शन जोन। तीन डिफरेंट तरीके से कन्वर्ज हो सकती है, जब ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल टकराए, जब दो ओशियनिक टकराए या दो कॉन्टिनेंटल टकराए, तीनों में क्या क्या होता है फटाफट देखते हैं, ठीक है। चलो, वो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया। डाइवर्जेंट पे आते हैं। डाइवर्जेंट बाउंड्रीज कब बनेंगी, आर फाउंड व्हेन द टेक्टोनिक प्लेट्स पुल अपार्ट, एक दूसरे से अलग जाएंगी, और इनको हम कंस्ट्रक्टिव बोलते हैं, पता है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग और रिफ्ट वैली किसकी वजह से बनती है, इन्हीं डाइवर्जेंट बाउंड्रीज की वजह से बनती है। जो मैग्मा है अर्थ के अंदर से वो ऊपर आता है, ठीक है और वो प्लेट्स को पुश करता है मूव करने के लिए, हमने कहा ठीक है। अलोंग देम माउंटेन्स और वोल्केनोज राइज, ठीक है। कैसे माउंटेन बनते हैं, पैरेलल माउंटेन बनते हैं, मैंने आपको बता दिया। ओशियन फ्लोर जहां पे रिन्यू होता है, नया ओशियन फ्लोर बनता है, लार्ज बेसिन्स बनते हैं, हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल है क्या है, मिड अटलांटिक रिज है, वेयर अमेरिकन प्लेट आर स्प्लिट फ्रॉम द यूरेशियन एंड द अफ्रीकन प्लेट, वहां पे बनती है मेरी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। और क्या होगा, जो वर्ल्ड के ओशियंस है आर कनेक्टेड बाय सिंगल मिड ओशियनिक रिज सिस्टम, जो आप अटलांटिक ओशियन की बात करते हो, मेकिंग इट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माउंटेन रेंज, वो सबसे लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है मिड अटलांटिक रिज। जाइंट ट्रक्स फॉर्म ऑन लैंड सच एज द ग्रेट रिफ्ट वैली इन अफ्रीका, रिफ्ट वैली बनेगी, ऑलरेडी बता चुका हूं। इफ द प्लेट्स कंटिन्यू टू डाइवर्स, तो ईस्टर्न अफ्रीका विल स्प्लिट फ्रॉम द कॉन्टिनेंट मिलियंस ऑफ ईयर्स नाउ एंड बिकमिंग अ न्यू लैंड मास। यही तो हुआ, इंडियन प्लेट डाइवर्ज हुई, मेडागास्कर डाइवर्ज हुआ इससे, इधर ये डाइवर्ज हुई किससे, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिकन प्लेट से। तो ये डाइवर्जेंस से क्या हुआ, ये सब ओशियंस बने, ओशियन फ्लोर की स्प्रेडिंग किससे हुई है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री से हुई है। तो बॉर्डर बिटवीन द प्लेट्स वुड देन बी मार्क्ड बाय अ मिड ओशियनिक रिज, और वहां पे मिड ओशियनिक रिज बनेगी, ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूं। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में क्या हो रहा है, when tectonic plates travel horizontally each other but parts of the plates become stuck where they touch, तो वो भाई अड़ जाएंगे, वहां पे होंगे। तो दो प्लेट क्या करेंगी, स्लाइड करेंगी, तो क्या होगा, कोई नया लैंडफॉर्म नहीं बनेगा, बट जो ऑलरेडी जो, ठीक है, नो न्यू लैंडफॉर्म
आर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड ओनली द प्रेजेंट लैंडफॉर्म इज डिफॉर्म्ड। तो क्या होगा कि जब वो आपस में इस तरीके से मूव करेंगी तो वो स्टक करेंगी, तो जो प्रेजेंट लैंडफॉर्म है उसे तोड़ सकती हैं, बना कुछ नहीं सकती हैं ये। तो ये बस डिस्ट्रक्शन के काम पे रहती है, ठीक है। बट क्या नया लैंड एरिया बना रही है? नहीं। क्या मैग्मा आ रहा है? नहीं आ रहा। तो वो प्लेट्स टूट जाती हैं, क्यों? फ्रिक्शन की वजह से टूट जाती हैं। और क्या आता है यहाँ? अर्थक्वेक आता है। प्लेट इंटरेक्शन हैपन विदाउट जनरेटिंग और क्रस्ट डिस्ट्रॉय, और यहाँ पे जनरेट नहीं होगी, देयरफॉर इनको बोलते हैं कंजर्वेटिव। एज अ रिजल्ट they don't build beautiful landforms like mountains or oceans, but the slowing motion frequently causes big earthquake such as the devastating 1906 earthquake in the San Francisco, जो आपका आया था। हमने कहा ठीक है, जो सैन एंड्रियास फॉल्ट जोन है विच स्ट्रेसेस अंडर वाटर हैज वन ऑफ द मोस्ट फेमस ट्रांसफॉर्म प्लेट बॉर्डर्स, मैं बता चुका हूं आपको। एज द प्लेट्स ग्राइंड अलोंग, तो जो रॉक्स हैं, जो बाउंड्री पर रॉक्स होती हैं, आर पल्वराइज फॉर्मिंग अ लीनियर फॉल्ट वैली, और वो क्या बना लेती है? कैनियन या फॉल्ट बना देती है। मैं आपको बता चुका हूं। ऑल अलोंग दिस फॉल्ट अर्थक्वेक्स आर कॉमन। अर्थक्वेक्स, डेडली अर्थक्वेक आते हैं आपके कहां? ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज पे। बिल्कुल सही बात। अब जरा आ जाओ, कंपैरिजन कर दूं अब आपका, बिल्कुल ही एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी देता हूं। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, अब मजे में पढ़ो। मैं भी एक घूंट पानी पी लेता हूं, मेरे को बॉटल नहीं मिलती। हाँ, आओ जरा। तो जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, किसने एक्सप्लेन करी थी? एल्फ्रेड वैगनर ने। कब करी थी? 1912 में। ये गलत है, सही कर लेना। कल पढ़ा हमने इसके बारे में। सी फ्लोर स्प्रेडिंग किसने दी? आर्थर ओम्स ने। एक्सप्लेन, उन्होंने क्या बोला? कन्वेक्शनल करंट थ्योरी एक्सप्लेन करी, और बेस्ड ऑन कन्वेक्शन करंट थ्योरी हैरी हेस ने सी फ्लोर स्प्रेडिंग समझाई थी हमें बाद में। हमने कहा ठीक है। फिर 1967 में मैकेंजी और पार्कर ने और मॉर्गन ने भैया 1968 में प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी दी। बिल्कुल, ये थ्योरी क्या कहती है? एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स ओनली। बट रियली क्या सच में कॉन्टिनेंट्स ही मूव कर रहे हैं? अब आप बोलोगे नहीं सर, प्लेट्स मूव कर रहे हैं। एक्सप्लेन्स द मूवमेंट ऑफ ओशियनिक प्लेट्स ओनली। इन्होंने बस ओशियन का बता दिया कि डाइवर्जेंस होगा तो भैया सी फ्लोर स्प्रेड होगा, बट इन्होंने भी प्लेट्स का नाम नहीं लिया। कॉन्टिनेंटल प्लेट्स की तो बात ही नहीं करी इन्होंने कुछ। इन्होंने क्या करा? एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट दैट इंक्लूड बोथ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन। हमने कहा ठीक है। अच्छा, इन्होंने क्या बोला कि भैया जो कॉन्टिनेंट्स है वो क्यों मूव कर रहे हैं? बायोएंसी, ग्रेविटी, पोल फ्लिंग फोर्स, टाइडल फोर्स, बता चुका हूं। इन्होंने क्या बोला? कन्वेक्शन करंट जो मेंटल में होते हैं वो। तो प्लेट टेक्टोनिक ने क्या बोला? कन्वेक्शन करंट्स की वजह से ही क्या होगा? ये प्लेट्स मूव करते हैं, ठीक है। बट इन्होंने कॉन्टिनेंटल को भी ऐड कर दिया। एविडेंस इन्होंने बताया वही कि फॉसिल फ्यूल्स मिले थे नए, ठीक है। टिलेट डिपॉजिट्स मिले थे। टिलेट डिपॉजिट कौन सी रॉक होती है? सेडिमेंट्री रॉक इन द ग्लेशियर्स, प्लेसर डिपॉजिट, ये सब समझा चुका हूं। इनके पास एविडेंस क्या था? जो ओशियन का रिलीफ था, जो पैलियोमैग्नेटिक रॉक्स थी, जो डिस्ट्रीब्यूशन है अर्थक्वेक्स का, ठीक है, इनके पास भी सेम था। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वोल्केनो, ग्रेविटेशनल एनोमलीज एट ट्रेंचेस। हमने कहा ठीक है। इसके ड्रॉबैक क्या थे? टू जनरल विद सिली एंड समटाइम्स इलॉजिकल एविडेंस। इसके क्या थे? डजंट एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। बट इसने, चाहे ओशियनिक प्लेट हो चाहे कॉन्टिनेंटल प्लेट हो, प्लेट टेक्टोनिक्स ने बहुत बढ़िया तरीके से हमारे जियोमॉर्फोलॉजी के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिए। एक्सेप्टेंस, ये इसको तो डिस्कार्ड कर दिया गया था, ये कंप्लीटली एक्सेप्टेड नहीं थी, बट ये मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड है। यूजफुल क्या थी कि भाई चाहे कितने भी ड्रॉबैक्स रहे हों, बट उसी की वजह से आगे चल करके हम कन्वेक्शन करंट, सी फ्लोर और इन सब चीजों की बात कर पाए, वरना किसी के दिमाग में नहीं आता। और इन्होंने क्या करा था कि भाई इनसे जो थ्योरी मिली है हमें सी फ्लोर स्प्रेडिंग, क्या वही तो बेसिस है मेरा किसका? प्लेट टेक्टोनिक्स का। तो इसने भी हेल्प करी हमारी फॉर द geographical understanding of the geographical features or the formation of the oceans and the continents over my earth surface। बिल्कुल सही बात। अब जरा आओ आगे, दो तीन चीजें और देखो। अब बात आती है कि किस रेट से प्लेट्स मूव करती हैं। तो याद रखना कि इनका जो रेट ऑफ मूवमेंट है, दिस इज वेरी 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 स्लो। क्यों? क्योंकि वरना तो आपको ही फील हो जाता, अगर इंडियन प्लेट बहुत तेजी से घूम रही होती तो मैं इतना शांति से बैठ कर थोड़ी पढ़ा पा रहा होता आपको, है ना। तो क्या होता है कि भैया बहुत धीरे मूव करती है। इसमें आर्कटिक रिज की बात करूं, हैज द स्लोएस्ट रेट 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर। और जब अगर मैं ईस्ट पैसिफिक की बात करूं तो इसकी भैया सबसे फास्टेस्ट है 15 सेंटीमीटर पर ईयर, जो बता रहा था आपको 12 से 15 सेंटीमीटर पर ईयर। पर क्या ये फिर इतनी तेजी से स्प्रेड क्यों नहीं हो रही? बिकॉज ऑफ द सबडक्शन, मैंने बता दिया। रेट्स आर, ठीक है, द स्ट्रिप ऑफ नॉर्मल एंड रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड। पता कैसे लगता है रेट का? वही जो मैंने आपको पैलियोमैग्नेटिज्म समझाया। तो बहुत धीरे रेट है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आ गया हो फोर्स क्या है बिहाइंड द प्लेट मूवमेंट। तो ये फोर्सेज आपको ऑलरेडी पता है कौन से फोर्स है, कि सर ये जो कन्वेक्शन करंट जनरेट हो रहे हैं, किसकी वजह से? रेडियो एक्टिव की वजह से, और जो हीट ट्रैप है उसकी वजह से कन्वेक्शन करंट जनरेट हो रहे हैं, मैग्मा बाहर आ रहा है, ठीक है। वही सारे फोर्सेज रिस्पॉन्सिबल है हमारे किसके लिए? फॉर द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स। सिंपल सी बात है, बस मैंने यहाँ लिख दिया है क्योंकि आपके एनसीईआरटी में गिवन था, ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है, बस आप एक बार रीड कर लो। तो एट द टाइम जब वैगनर लेकर के आए थे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी,
तो बहुत सारे साइंटिस्ट को लगता था कि अर्थ एक सॉलिड है, मोशनलेस बॉडी है। बट जैसे ही सी फ्लोर स्प्रेडिंग आया तो हमें समझ में आ गया कि ना ही अर्थ की क्रस्ट और ना ही अर्थ का मेंटल दोनों ही मोशनलेस बॉडी नहीं है, दे आर कंसिस्टेंटली मूविंग, दे आर डायनेमिक इन नेचर। हमने कहा ठीक है, द फैक्ट दैट द प्लेट्स मूव इज नाउ वेल, सब मानते हैं प्लेट्स मूव करती हैं। जो मोबाइल रॉक है कहां पर है वो, बीनीथ द रिजिड प्लेट्स इज बिलीव टू बी मूविंग इन अ सर्कुलर मैनर, सर्कुलर मैनर में मूव कर रही है। अब जरा याद करो, ये कुछ भी लिख दें तो तुम मेरे स्टूडेंट हो, भैया कंफ्यूज कैसे हो सकते हो। मैंने नहीं समझा आपको कि भैया ये क्या है, आपका मेंटल है, मेंटल में क्या हुआ, कन्वेक्शन करंट्स होते हैं, कन्वेक्शन करंट हमेशा कैसे होंगे, सर्कुलर ही तो बता रहा हूं मैं आपको। बस लैंग्वेज पढ़ के मत डरना, ठीक है, तभी मैं असली शेर मानूंगा आपको। हीटेड मटेरियल क्या होगा, वो राइज करता है सरफेस पे, स्प्रेड होता है, कूल होता है, और भैया क्या करता है, फिर डीपर डेप्थ्स में सिंक कर देता है। सिंक किस में करेगा, कन्वर्जेंट प्लेट में। अच्छा, स्प्रेड किस में होगा, डाइवर्जेंट प्लेट में। कुछ भी पूछ ले एग्जामिनर आपका, ठीक है, मक्खन कर दूंगा आपकी चीजें, बस भरोसा रखो। फिर क्या होगा, ये साइकिल रिपीट होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और ये एक कन्वेक्टिव आपका पूरा फ्लो बना देती है। जो अर्थ के अंदर हीट है वो दो जगह से हमें मिलती है, एक तो रेडियो एक्टिव डिके से, और दूसरा जो रेजिडुअल हीट है, जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था तो जो अर्थ के अंदर जो हीट ट्रैप्ड रह गई थी, जो बाहर नहीं निकल पाई। आर्थर ओम्स ने 1930 में पहली बार ये चीज बताई थी। फिर हेस ने सी फ्लोर स्प्रेडिंग दी। जो स्लो मूवमेंट है आपके मेंटल का, ठीक है, दैट लाइज बिलो द रिजिड प्लेट्स इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द प्लेट मूवमेंट। प्लेट किससे मूव कर रही है, एस्थेनोस्फीयर सेमी मोल्टन होने के कारण उसके ऊपर मूव कर रही है बिकॉज ऑफ द कन्वेक्शनल करंट्स। इतनी सी बात है। अब मूवमेंट की बात करेंगे इंडियन प्लेट के, तो इंडियन प्लेट का जो मूवमेंट है देखो कुछ इस तरीके से हुआ, डायग्राम में देखो। पहले हम अफ्रीका से कनेक्टेड थे, एक साइड नीचे हमारे मेडागास्कर था, इधर ऑस्ट्रेलिया था। बट धीरे धीरे क्या हुआ कि जो है नॉर्थ वर्ड्स इंडियन प्लेट मूव करी है आपकी, नॉर्थ वर्ड्स, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 50 60 70 मिलियन ईयर्स में ये जो करंट इंडियन फॉर्म आप देख रहे हो वो हम यहाँ पे आए, और यहाँ पे आके क्या हो रहा है, अभी भी ये नॉर्थ में मूव कर रही है। तो नॉर्थ में जब मूव करती है तो कॉन्टिनेंटल प्लेट है, और ये यूरेशियन भी कॉन्टिनेंटल है, तो यहाँ क्या बन गए हमारे हिमालयास। तो क्या हिमालयास पहले से थे, नहीं थे, तो कौन सा पार्ट था पहले हमारी इंडिया का, बस पेनिनसुलर पार्ट, द पेनिनसुलर इंडिया। हिमालयास कब बने, वो बने भैया आपके कन्वर्ज होने के बाद। तो इसीलिए देख रहे हो इस पूरे मैप में कहीं हिमालय नहीं दिखेंगे आपको, जब इंडिया ड्रिफ्ट कर रही है नॉर्थवर्ड्स। वो कब बनेंगे हमारे, व्हेन इट विल कोइंसाइड विद द यूरेशियन प्लेट, और वहां पे बनेंगे क्या, फोल्ड माउंटेन्स। आइए जरा बात करते हैं। तो ये आपकी यूरेशियन प्लेट। इंडियन प्लेट की जब हम बात करते हैं तो इंडियन प्लेट कहाँ कहाँ एक्सटेंड करती है, थोड़ा सा दिमाग में बस पिक्चर रखनी है आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, मैंने फोटो डाला है, ठीक है। क्या रखनी है कि भैया जब आप इंडियन प्लेट की बात करते हो तो ये चारमन फॉल्ट है आपका, इंडिया पाकिस्तान। फिर इधर से हम आते हैं अरेबियन पेनिनसुला के इधर, तो भैया यहाँ पे जो आपकी अफ्रीका है, एक मोरे रिज आती है और एक कार्ल्सबर्ग रिज आती है, कार्ल्सबर्ग रिज। और कार्ल्सबर्ग रिज में ही सबसे पहले आपकी स्टडी हुई थी किसकी, पैलियो मैग्नेटिज्म की। बात समझ में आई। तो कार्ल्सबर्ग रिज, और फिर ये हम अंटार्कटिका प्लेट से अलग होते हैं यहाँ। अब जरा मेरे को एक एक चीज बता दो छोटी सी, कि ये जितने भी मैं ये लाइन बना रहा हूं आपकी इंडियन प्लेट की, क्या वो कन्वर्जेंट बाउंड्री है, डाइवर्जेंट बाउंड्री है, प्लीज सोचो दिमाग में। क्या ये कन्वर्जेंट बाउंड्री है या डाइवर्जेंट बाउंड्री है, ये है डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, क्योंकि इंडिया गई दूर अफ्रीका से भी। तो ये जो जितनी भी मैं आपको पूरी लाइन बना रहा हूं, यहाँ पे क्या है, मिड ओशियनिक रिज है, क्या है, मिड ओशियनिक रिज है, क्या है, मिड ओशियनिक रिजेस है। और भैया यहीं पे एक रिफ्ट के थ्रू ये अंटार्कटिक प्लेट से अलग होती है, और भैया कहां तक आती है कि सर आपकी जो सुंडा स्ट्रेट से ऊपर, अगर हम बात करें सुंडा स्ट्रेट से ऊपर, फिर भैया धीरे धीरे म्यांमार से होते हुए हमारी इंडियन प्लेट कंप्लीट हो जाती है और आकर के मिल जाती है। ये क्यों बताया सर आपने, जिससे आपके दिमाग में एक पिक्चर रहे एटलीस्ट, क्या एग्जामिनर गलती से आपसे पूछ ले कुछ भी घुमा फिरा के कि भैया इंडिया एंड अंटार्कटिका प्लेट आर सेपरेटेड बाय अ ट्रेंच, आप सोचोगे हैं क्यों ट्रेंच, क्यों, जब मैंने बोल दिया डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री है तो ट्रेंच कैसे बन जाएगा, वहां क्या बनेगा, मिड ओशियनिक रिज बनेगा। बिल्कुल, इंडियन एंड ऑस्ट्रेलियन प्लेट आर सेपरेटेड बाय ट्रेंच, तो आप बोलोगे हैं, मैंने कहा नहीं, क्यों, क्योंकि भैया कैसी बाउंड्री है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है। अच्छा, इंडियन जो इंडियन प्लेट है वो म्यांमार से होकर के जाती है, आप सोचोगे नहीं बस इंडिया ही तो है। तो बस मैंने ये बताया इसलिए है कि कुछ भी बोल के आपका एग्जामिनर, ही शुड नॉट बी एबल, ही शी नॉट शुड नॉट बी एबल टू बी फूल यू। तो आपको याद रखना है कि अपनी इंडियन प्लेट है। चलो, मूव कहां करती है, नॉर्थवर्ड मूव करी है। पहले किससे कनेक्टेड थी, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर और अंटार्कटिका, इन सबसे हम कनेक्टेड थे। चलिए जरा अब बात को समझो कि जो इंडियन प्लेट है वो इंक्लूड करती है पेनिनसुलर इंडिया को एंड द ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंटल पोर्शन। हमने कहा इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट इसीलिए तो बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये पॉइंट तो हम समझ गए। जो सबडक्शन जोन है अलोंग द हिमालयास फॉर्म्स द नदर्न प्लेट बाउंड्री इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस होता है हमारा, और वहां पे हमारे क्या बने, हिमालयास बने।
जब हम ईस्ट की बात करते हैं, ईस्ट की बात करते हैं, तो इट एक्सटेंड्स थ्रो द रेकिन्योमा माउंटेन्स ऑफ म्यांमार, म्यांमार से होते हुए टुवर्ड्स द आइलैंड आर्क अलोंग द जावा ट्रेंच, जावा ट्रेंच, ठीक है। द ईस्टर्न मार्जिन इज अ स्प्रेडिंग साइड लाइन टू द ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन द फॉर्म ऑफ एन ओशियनिक रिज, कैसी, मिड ओशियनिक रिज इन द साउथ वेस्ट पैसिफिक। बस ये वर्ड्स में लिख दिया, आप बस याद रख लेना राकिन्योमा माउंटेन्स कहां पर है, म्यांमार में है, वहां से होते हुए हम जाते हैं जावा ट्रेंच से होते हुए, और फिर हमारी इस तरीके से पूरा सर्कल बन जाता है किसका, इंडियन प्लेट का भाई साहब। आओ जरा आगे। जो अपने वेस्टर्न मार्जिन है वो फॉलोज कीर्थर माउंटेन्स ऑफ पाकिस्तान से होते हुए, इट फर्दर एक्सटेंड्स अलोंग द मकराना कोस्ट एंड जॉइंस द स्प्रेडिंग साइड फ्रॉम द रेड सी रिफ्ट साउथ ईस्टवर्ड्स अलोंग द चागोस आर्पिलागो। तो वहां से होते हुए भैया ये आपकी आगे चली जाती है। हमने कहा ठीक है इंडियन प्लेट। अब जरा आगे, द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड अंटार्कटिक प्लेट इज ऑल्सो मार्क्ड बाय अ ओशियनिक रिज। कहीं भी देख रहा है आपको ट्रेंच व्रेंच से नहीं, रिज, क्योंकि सारी की सारी डाइवर्जेंट बाउंड्रीज हैं, डाइवर्जेंट बाउंड्री रनिंग इन रफली वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन एंड मर्जिंग इनटू द स्प्रेडिंग साइट अ लिटिल साउथ ऑफ, न्यूजीलैंड में जाकर के मर्ज हो जाते हैं। इंडिया वाज अ लार्ज आइलैंड सिचुएटेड ऑफ द ऑस्ट्रेलियन कोस्ट इन अ वास्ट ओशियन, बता चुका हूं भैया कैसे सिचुएटेड था। उसके बाद क्या है, इंडिया ने ड्रिफ्ट करना शुरू करा नॉर्थवर्ड 200 मिलियन साल पहले। सॉरी। फिर क्या हुआ, इंडिया कोलाइड करी किससे, एशिया से, और उसकी वजह से क्या हुआ, अपलिफ्ट हुआ और हमारे क्या बन गए, हिमालयाज बन गए। इतनी बात सबको समझ में आई। जब इंडियन प्लेट का मूवमेंट हुआ टुवर्ड्स द यूरेशियन प्लेट, अ मेजर इवेंट दैट अकर्ड वाज द आउटपोरिंग ऑफ लावा एंड फॉर्मेशन ऑफ द डेक्कन ट्रैप्स। अब एक बात बताओ, मैंने आपको एक सिंपल सी बात बताई, जब यूरेशियन प्लेट की तरफ हम आ रहे थे, जब यूरेशियन प्लेट की तरफ हम आ रहे हैं, तो वहां पे हमारी कौन सी बाउंड्री बन रही है, अफ्रीका और इन सबसे डाइवर्जेंट बाउंड्री बन रही है। जब भी मेरी डाइवर्जेंट बाउंड्री बनती है, जब भी मेरी डाइवर्जेंट बाउंड्री बनती है, तो क्या बनते हैं, मेरे माउंटेन्स बनते हैं, प्लेट्यूज बनते हैं। तो आप याद रखो प्लीज, मैंने बोला है कि लावा बड़े प्यार से स्प्रेड होता है, और जब लावा बहुत प्यार से स्प्रेड होता गया तो उसने हमारे सारे डेक्कन ट्रैप्स बना लिए। हालांकि मैं इंडियन फिजियोग्राफी में और समझाऊंगा ये, पर क्या समझाऊं, जो इतनी बात समझ नहीं है तो यही समझ जाओ। दिस स्टार्टेड समवेयर 60 मिलियन साल पहले हुआ, टाइम भले याद मत रखना। नोट दैट द सबकॉन्टिनेंट इट वाज स्टिल क्लोज टू द इक्वेटर 40 मिलियन ईयर्स अगो, एंड देयर आफ्टर जो इवेंट ऑफ फॉर्मेशन हुआ हिमालयास का, साइंटिस्ट बिलीव कि जो प्रोसेस है हिमालयास का बनने का वो आज भी चल रहा है, और हिमालयास की हाइट आज भी इंक्रीज हो रही है। तो ये है हमारी इंडियन प्लेट का मूवमेंट। इंडियन प्लेट कहाँ कहाँ से जाती है, सारी चीज मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दी है, क्या बाउंड्रीज बनती है, ठीक है, कौन कौन से माउंटेन जो है वहां पे होती है, और हर किसी से क्या बना रही है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री बना रही है, किसी से भी कन्वर्जेंट नहीं बना रही है। साउथवर्ड्स क्योंकि यहां से तो अलग हो के आई है, तो डाइवर्जी हो के आई, जा किसकी तरफ रही थी, नॉर्थ की तरफ जा रही है, तो कन्वर्ट सिर्फ किससे होगी, बस यूरेशियन प्लेट से होगी। लॉजिक भी लगाओ। तो इसके साथ भैया आपका प्लेट टेक्टोनिक, सीडीटी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, कन्वेक्शन करंट थ्योरी, ये जो टॉपिक्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं आप लोगों को, आई हैव गिवन माय बेस्ट भैया मस्त एकदम आपको समझाऊं, एंड आई होप ये क्लियर भी है। तो मुबारक हो आपको, आपका ये टॉपिक खत्म हो जाता है यहाँ पे। और मेरे से पूछ भी रहे थे 2-3 लोग कि सर ये सीडीटी के साथ ही क्यों नहीं निपटाया, तो अब आपको शायद आई होप समझ आ गया होगा कि प्लेट टेक्टोनिक्स भी अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है, इसीलिए मैंने अलग रखा कि भसड़ ना हो, और मैं लेक्चर्स को बहुत ज्यादा 2-2.5 घंटे के नहीं करना चाहता, जिससे सबको समझने में अंडरस्टैंडिंग रहे। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे इस टॉपिक की। कल से हम भैया बात करूंगा मैं कल आपके वॉल्केनिज्म और अर्थक्वेक की, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके सीस्मिक एक्टिविटी से और भैया वॉल्केनो से, तो उसकी वॉल्केनो और अर्थक्वेक की हम बात करेंगे। आफ्टर दैट वी विल लर्न अबाउट द एक्सोजेनेटिक एंड एंडोजेनेटिक फोर्सेस। वहां और मजा आएगा आपको कि अर्थ के अंदर से कौन से वो फोर्सेज हैं जिनकी वजह से भैया आपकी डिफरेंट डिफरेंट माउंटेन्स और ये सारी चीजें बनी हैं, और कौन से ऐसे फोर्सेज हैं जो बाहर से लगे हैं विंड और आपके एटमॉस्फेयर से, जिनसे आपके क्या क्या चेंजेस आए। दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। एंटायर ज्योग्राफी इज इंटरेस्टिंग, बट जियोमॉर्फोलॉजी में बहुत मजा आता है, और कंफ्यूजिंग भी बहुत लगती है, समझ नहीं आती, बट आई एम गिविंग माय बेस्ट। ठीक है, तो चलो जरा, अगर वीडियो बढ़िया लगे तो शेयर वेयर कर दिया करो यार, थोड़ा बता दिया करो कमेंट वमेंट में कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है चलो बाकी पढ़ते रहो, मिलता हूं भैया कल एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय एवरीवन, जय हिंद गाइस।